हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप देखने वाले हैं भारत रत्न पुरस्कार क्या है, भारत रत्न पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है, इसमें कितनी राशि दी जाती है और भारत रत्न पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ। यानी कि भारत रत्न से संबंधित किसी भी तरह की अगर यदि सवाल बनते हैं या फिर भारत रत्न पुरस्कार के बारे में जो पूरी तरह से विवरण है आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं यही है आपका भारत रत्न पुरस्कार। ठीक है, बिल्कुल सेम यही वाला जो है पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार जो है क्या है, तो सबसे पहले भारत रत्न सम्मान भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। ठीक है, क्या है? पूरे भारत का सबसे बड़ा जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो कौन सा है? भारत रत्न सम्मान है। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है 2 जनवरी 1954 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। 1954 ईस्वी से ये चलते आ रहा है। 2 जनवरी 1954 ईस्वी में इसकी जो है प्रारंभ हुई थी भारत रत्न पुरस्कार की। भारत रत्न पुरस्कार सम्मान भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, लेकिन यह पुरस्कार किसे देना है इसकी सिफारिश भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है, पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाएगा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन किसको देना है ये सिफारिश करेंगे भारत के प्रधानमंत्री। समझ गए? देखिए, भारत रत्न सम्मान में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। पदक मतलब जो भी आपने फोटो में भी ऊपर में देखा वो। ठीक है, 2011 से पहले भारत रत्न कला, संस्कृति व विज्ञान के क्षेत्र में की गई विशिष्ट सेवा तथा उच्चतम स्तर के लोक सेवा कार्य के लिए प्रदान किया जाता था, लेकिन 2011 में किए गए संशोधन के बाद अब भारत रत्न पुरस्कार को प्रदान करने के लिए कोई विशेष क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया है। समझ लीजिएगा, पहले क्या था? 2011 के पहले इसको जो है कला, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में ही दिया जाता था, लेकिन 2011 में इसका संशोधन कर दिया गया और अब इसके लिए कोई विशेष क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया। अब भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में विशेष सेवा करने वाले हो सकते हैं। समझ गए? मतलब कोई भी व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा जा सकता है, कोई खास सेक्टर इसमें नहीं होगा पहले की जैसा। समझ गए? 2011 में इसका संशोधन कर दिया गया। यह जरूरी नहीं है कि भारत रत्न सम्मान प्रति वर्ष दिया जाए, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो है प्रत्येक वर्ष भारत रत्न सम्मान नहीं दिया जाता है, ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वर्ष देना ही देना है। समझ गए? देखिए, भारत रत्न पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है। एक वर्ष में कितने? 3 व्यक्ति को। भारत रत्न पुरस्कार पश्चिम बंगाल के अलीपुर में बनाया जाता है। पूछा जाएगा प्रश्न आपको यदि परीक्षा में, कंपटीशन लेवल की परीक्षा में, कि भारत रत्न पुरस्कार जो है कहाँ बनाया जाता है, तो पश्चिम बंगाल के अलीपुर में बनाया जाता है। समझिए? आगे आइए अगला पॉइंट में, भारत रत्न पुरस्कार के डिजाइन में वक्त के साथ बदलाव भी किया गया है। पहले भारत रत्न पुरस्कार का डिजाइन 35 mm गोलाकार स्वर्ण पदक के रूप में था, जिसमें सामने की तरफ सूर्य बना हुआ था और ऊपर देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा हुआ था। नीचे की तरफ पुष्पों का हार बना हुआ था तथा पीछे की तरफ राष्ट्रीय चिन्ह और ध्येय वाक्य लिखा हुआ था। बाद में पदक के इस डिजाइन को बदल दिया गया। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पर क्या कर दिया गया, ये वाला जो है ये फोटो आप देख पा रहे हैं, ये अभी का वर्तमान का भारत रत्न है। समझ गए? पुरस्कार यही अभी लोगों को दिया जाता है। समझ गए? देख लीजिए बढ़िया से, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। देखिए लिखा हुआ है भारत रत्न, देखिए ये आपका भारत रत्न लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका लिखा है सत्यमेव जयते। ये दोनों साइड से इस तरह से रहता है, एक फ्रंट है बैक है। समझ गए? ये आपका भारत रत्न पुरस्कार का पदक का क्या है, इमेज है। अब आइए, भारत रत्न पुरस्कार कांस्य से निर्मित पीपल की पत्ती की आकृति का होता है। जैसा कि अभी आपने फोटो में देख लिया, कांस्य की बनी होती है, पीपल की पत्ती की आकृति का ये होता है। इसके अगले भाग में सूर्य की आकृति अंकित होती है, जैसा कि अभी आपने देखा, जिसके नीचे देवनागरी लिपि में भारत रत्न अंकित होता है। इसके पृष्ठ भाग में राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति और सत्यमेव जयते अंकित होता है। राष्ट्रीय प्रतीक सूर्य और पदक के किनारे तीनों प्लेटिनम से बने होते हैं। यह पदक 5.8 सेंटीमीटर लंबा, 4.7 सेंटीमीटर चौड़ा और 3.1 मिलीमीटर मोटाई का होता है। इसे सफ़ेद धागे के साथ गले में पहनाया जाता है। अब हम फिर से आपको ले आते हैं यहाँ पर, क्या था, ये सूर्य का है बना हुआ, भारत रत्न लिखा हुआ है। ठीक है, यही था, पीतल का बना हुआ था और पीपल के पत्ते के आकार का ये बना होता है, जैसा कि ये भी आपने देख लिया।
देखिए, भारत रत्न पुरस्कार कोई पदवी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सम्मान सूचक है। कोई भी व्यक्ति इसे अपने नाम के साथ पदवी के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस वाक्य से आप क्या समझे? जैसा कि मान के चलिए कोई जैसे पीएचडी कर लिया तो लिख लेता है क्या, डॉक्टर ABC, ठीक है। तो अगर यदि किन्हीं को भारत रत्न मिल गया है तो ये नहीं कह सकते कि भारत रत्न ABC, अपने नाम के पहले भारत रत्न नहीं लगा सकते। समझ गए? वही चीज़ है, अपने नाम के साथ पदवी के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। करेक्ट। आगे आइए, देखिए, भारत रत्न योग्यता आधारित पुरस्कार है। यह सम्मान भारत के किसी भी नागरिक को दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि अब बहुत सारे लोग राजनीति करने लगते हैं, ये यार ये OBC वाले को मिल गया, जनरल को नहीं मिला, जनरल को क्यों मिला, ST वाले को मिलना था। ये सब कुछ नहीं होता। योग्यता आपकी अगर यदि है तो आपको भी भारत रत्न मिल सकता है। आप स्टूडेंट लाइफ में भी जिंदगी जी रहे हैं, अगर यदि आपने अच्छा काम कर दिया देश के लिए तो आपको भी भारत रत्न मिल सकता है। समझिए, बहुत सारे लोग हैं जिनको भारत रत्न मिला है। अगले वीडियो में भारत रत्न पुरस्कार विजेता की सूची भी आपको मिल जाएगी, इसलिए चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। इसमें GK के वीडियो आते रहते हैं कंपटीशन लेवल की। ओके, देखिए, यह सम्मान भारत के किसी भी नागरिक को दिया जा सकता है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, व्यवसाय, पद, लिंग से संबंधित क्यों ना हो, जैसा कि अभी हमने आपको बता दिया। ठीक है, देखिए, ऐसा कोई लिखित प्रावधान नहीं है कि भारत रत्न पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाएगा, इसलिए भारत रत्न पुरस्कार विदेशियों को भी दिया गया है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले 2 गैर भारतीय हैं, जो पहले हैं खान अब्दुल गफार खान, जिनको 1987 में मिला था, और नेल्सन मंडेला, जिनको 1990 में भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। ठीक है, जो विदेशी व्यक्ति थे, बाकी जो इंडियन थे उनको तो मिला ही है। नेक्स्ट वीडियो में आपको लिस्ट मिल जाएगा। देखिए, सन 1954 में जब भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई तब सबसे पहले यह सम्मान चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, पूछा जाता है कि भारत रत्न सम्मान सबसे पहले किसको मिला? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन को दिया गया था। अभी आपने जस्ट ऊपर में देखा कि एक साल में 3 व्यक्तियों से ऊपर किसी को नहीं दिया जा सकता, और जब ये स्टार्ट हुआ था जनवरी 1954 में, उस टाइम इन्हीं 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से नवाजा गया था। भारत रत्न पुरस्कार विवादित भी रहा है। 1977 से 80 तक और 1992 से 1995 तक भारत रत्न पुरस्कार पर रोक लगा दी गई थी। जनता पार्टी सरकार ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई सन 13 जुलाई 1977 ईस्वी में इस पुरस्कार पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे पुनः शुरू किया। वर्ष 1992 में भारत रत्न पुरस्कार की वैधता को लेकर ही कुछ प्रश्न उठाए गए थे तथा कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी। समझ गए? बात यहाँ तक हो गया था कि कोर्ट के दरवाजा को खटखटाना पड़ा था। देखिए, इस कारण 1992 से लेकर के 1995 तक भारत रत्न सम्मान किसी को नहीं दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी भारत रत्न सम्मान देने की फिर से शुरुआत हुई। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को भारत रत्न पुरस्कार देने की बात आई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहते हुए मना कर दिया था कि जो लोग इसकी चयन समिति में हों उनको यह सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। बाद में 1992 में उन्हें मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया था। समझ गए? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पद को भी छोड़ना पसंद करते हैं। ठीक है, तो पद से भी ऊंचे कुछ लोग हुआ करते हैं, जैसा कि अभी अपने एग्जाम्पल देख लिया। शुरुआत में भारत रत्न सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था, लेकिन 1955 में मरणोपरांत पुरस्कार देने की प्रावधान जोड़ा गया। उसके बाद यह सम्मान लोगों को मरणोपरांत भी दिया जाने लगा है। मरणोपरांत का मतलब क्या होता है? जो जैसे जिनकी डेथ हो गई उसके बाद भी उनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। क्या आगे देखिए, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री, जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। उनका अगर यदि आप कोई इंटरव्यू देखते होंगे, आजकल यूट्यूब का जमाना है, सर्च मारिएगा तो उनके बारे में बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। ताशकंद में उनकी डेथ हुई थी रहस्यमयी ढंग से। आज तक उनका कोई रिपोर्ट नहीं बन पाया कि उनकी डेथ कैसे हुई थी। हालांकि ये राजनीति की बात है, हम लोग छोड़ते हैं, आते हैं भारत रत्न सम्मान में। देखिए, सन 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, जिनकी डेथ की कोई थी नहीं है कि कहाँ पे इनका डेथ हुआ था। 1992 में इनको दिया गया था सम्मान, लेकिन उनकी मृत्यु विवादित होने के कारण भारत सरकार ने यह सम्मान वापस ले लिया था। समझ गए? बात क्लियर हो गया, क्योंकि इनकी मृत्यु जो है विवादित होने के कारण भारत सरकार ने क्या किया? सम्मान को वापस ले लिया। सम्मान वापस ले जाने का यह इकलौता उदाहरण है और इनको सम्मान देने के बाद वापस ले लिया गया। यह जो है भारत रत्न के इतिहास में इकलौता उदाहरण है।
भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की राशि प्रदान नहीं की जाती। पूछा जाता है कि यदि आपको प्रश्न कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति को कितनी अमाउंट दी जाती है, तो भैया ये सवाल ही गलत है, किसी तरह की अमाउंट इसमें नहीं दी जाती है। ठीक है, यह सम्मान पाने वाले व्यक्ति को अन्य प्रमुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, जिनमें से निम्नलिखित सुविधाएं जो है प्रमुख इस तरह से। ठीक है, ये जो इनको मिलता है भारत रत्न, तो उसके बाद इनको कुछ सेवाएं यहाँ पे प्रदान की जाती हैं। वो सेवाएं किस तरह से होंगी, देखिए, अगर सम्मानित व्यक्ति किसी राज्य में जाते हैं तो राज्य सरकार के अतिथि के रूप में उनका स्वागत करती है। साथ ही राज्य सरकार उनको राज्य में परिवहन व राज्य में ठहरने की सुविधा आदि देती है। नियमानुसार सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। अगला पॉइंट है, राज्य सरकार उनके परिवार के सदस्यों को जैसे कि पति पत्नी और बच्चों को भी नियमानुसार सुविधा प्रदान करती है। इसी के साथ व्यक्तिगत स्टाफ और ड्राइवर भी दिए जाते हैं। तो ये कुछ सुविधाएं हैं। अगला सुविधा इनको क्या मिलता है कि विदेश यात्रा के दौरान भारतीय दूतावास उन्हें उचित सुरक्षा प्रदान कराते हैं। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का भी हकदार होते हैं। एयर इंडिया में जिन पर्यंत मुफ्त एग्जीक्यूटिव क्लास यात्रा करने की सुविधा भी प्रदान की जाती है एयर इंडिया में, समझ गए। अगला पॉइंट है, भारत रत्न सम्मान पाने वाले व्यक्ति को टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स, जिसको कहा जाता है वरीयता क्रम की सूची में जो 7A पोजीशन पर स्थान दिया गया है। टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स सरकारी कार्यक्रमों में वरीयता देने के लिए होता है, समझ गए। तो ये था आपका भारत रत्न सम्मान से संबंधित कुछ चीजें। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं की सूची। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको इस वीडियो में नहीं देखने के लिए मिल रहा है। आप सर्च मारिएगा भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं की सूची जीके विद आरके में, तो आपको ये वीडियो जरूर मिल जाएगा। हो सकता है कि कहीं आगे पीछे यदि हो जाए तो आपको देखने में सुविधा होगा, समझ गए। तो फ्रेंड्स, ये था आपका भारत रत्न पुरस्कार। ये आपको वीडियो देखने के बाद कैसा लगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करिए। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट लेवल जीके के साथ। थैंक यू।